तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटीआई स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम 1000 टेक्निकल एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे, तो उसकी क्लास 16 तक क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारी क्लास नंबर 17 है। तो इससे पहले अगर आपने हमारी क्लास नंबर 16 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 400 का आंसर आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोला था, तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। मतलब जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारे करंट की सेटिंग रहती है तो कौन सा कारक निर्धारित करता है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है टाइप्स ऑफ जॉइंट, जोड़ के प्रकार। ऑप्शन बी बोला है पोजीशन ऑफ बेल्ट, बेल्ट की स्थिति। ऑप्शन सी बोला है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की लंबाई। ऑप्शन डी बोला है डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का व्यास। तो जो क्वेश्चन नंबर 400 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायामीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का व्यास। तो 400 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 401 क्या बोल रहा है, 401 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द नट, नट को पहचाने। तो ये जो नट हमें डायग्राम में दिखाया गया है ये हमारे कौन से नट को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए बोला है लॉक नट, ऑप्शन डी बोला है कैस्टल नट, ऑप्शन सी बोला है स्वान नट, ऑप्शन डी बोला है ग्रुप्ड नट। तो जो क्वेश्चन नंबर 401 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे कौन से नट को दर्शाता है, तो ये हमारे लॉक नट को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, अक्सर हमारे जो एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह के डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने इस पीडीएफ में डायग्राम वाले क्वेश्चन को भी सेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 402 क्या बोल रहा है, 402 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन इन द डिजाइन ऑफ अ नट इज। नट के अभिकल्पन में महत्वपूर्ण विमा होती है। जो हमारा नट रहता है तो उसकी सबसे मतलब मेन डायमेंशन कौन सी होती है। तो ऑप्शन ए बोला है पिच डायमीटर, ऑप्शन बी बोला है इनसाइड डायमीटर, ऑप्शन सी बोला है आउटसाइड डायमीटर, ऑप्शन डी बोला है हाइट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 402 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा नट रहता है तो उसके अभिकल्पन में महत्वपूर्ण विमा हमारी हाइट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 403 हमारा क्या बोल रहा है, 403 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टॉर्शन ऑकर्स इन द वेल्ड डायरेक्शन। वेल्ड की दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या है। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारे वेल्ड की दिशा में विकृति उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है एंगुलर डिस्टॉर्शन, कोणीय विकृति। ऑप्शन बी बोला है बेंडिंग डिस्टॉर्शन, ऑप्शन सी बोला है लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन, ऑप्शन डी बोला है ट्रांसवर्स डिस्टॉर्शन। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 403 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। बेल्ट की दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या है, तो उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम बेल्डिंग मतलब जो हमारी बेल्डिंग थ्योरी है उसकी वीडियोस को भी जल्दी से जल्दी ला रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप बेल्डिंग की पहले थ्योरी की वीडियोस को देखिए, उसके बाद फिर हम आपको बेल्डिंग के ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 404 क्या बोल रहा है, 404 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आ हेक्सागोनल नट हैविंग saw cut half way across it is called। एक हेक्सागोनल नट जो साकट हाफ वे हो कहलाता है। मतलब एक हेक्सागोनल नट है जो साकट हाफ वे मतलब आधा कटा हुआ हो तो वो कौन सा नट कहलाता है। तो ऑप्शन ए बोला है स्वान नट, ऑप्शन डी बोला है कैस्टल नट, ऑप्शन सी बोला है लॉक नट, ऑप्शन डी बोला है ग्रुप्ड नट। तो जो क्वेश्चन नंबर 404 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वान नट। तो क्वेश्चन नंबर 404 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 405 क्या बोल रहा है, 405 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। तो जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान जो हम कोण में धातु भरते हैं तो उसके किनारे का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है कर्व, ऑप्शन डी बोला है ड्रैग, ऑप्शन सी बोला है बेवल, ऑप्शन डी बोला है गाउजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 405 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेवल। तो जो वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु भरते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेवल बोलते हैं। तो 405 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 406 क्या बोल रहा है, 406 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस मेटल। निम्नलिखित में से कौन एक अलोय धातु है। ये चार धातुएं हमें दिखाई गई हैं तो इनमें से हमसे पूछ रहा है कि अलोय धातु कौन सी है। तो ऑप्शन ए बोला है कास्ट आयरन, ऑप्शन ए बोला है रॉट आयरन, ऑप्शन सी बोला है स्टील, ऑप्शन डी बोला है एल्यूमिनियम। तो जो क्वेश्चन नंबर 406 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
जो हमारी एल्यूमिनियम धातु रहती है वो हमारी अलॉय धातु के अंतर्गत आती है। बाकी हमारा कास्ट आयरन हो गया, रॉट आयरन हो गया, स्टील हो गया, हमारी फेरस मेटल के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 407 क्या बोला है? 407 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मापन उपकरण है जिसके द्वारा हम माप ले सकते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है फाइल, ऑप्शन बी बोला है स्टील, सॉरी स्टील रूल, ऑप्शन सी बोला है स्क्राइबर और ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 407 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा स्टील रूल रहता है वो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। उसके अलावा फाइल हमारा कटिंग टूल के अंतर्गत आता है और स्क्राइबर हमारा मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है। तो 407 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 408 क्या बोल रहा है? 408 नंबर क्वेश्चन हमारा मशीनिस्ट से लिया गया है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ब्रोंचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोंचिंग का एक प्रकार है? तो ऑप्शन ए बोला इंटरनल ब्रोंचिंग मतलब आंतरिक ब्रोंचिंग, ऑप्शन डी बोला है पुश टाइप ब्रोंचिंग, ऑप्शन सी बोला है मॉड्यूलर टाइप ब्रोंचिंग, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 408 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। जो हमारा ब्रोंचिंग के प्रकार दर्शाए गए हैं तो ये सभी हमारे ब्रोंचिंग के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो 408 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 409 क्या बोल रहा है? 409 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है वाई द सिलेंडर कीज आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर वाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? मतलब जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारे सिलेंडर में चाबियां लगी रहती हैं उनको क्यों नहीं हटाया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है टू प्रिवेंट गैस लीक, गैस रिसाव को रोकने के लिए, ऑप्शन बी बोला है टू एडजस्ट द गैस सप्लाई, गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, ऑप्शन सी बोला है टू ओपन एंड क्लोज फ्रिक्वेंटली, बार बार खोलना और बंद करने के लिए, ऑप्शन डी बोला है टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 409 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर, आग के मामले में जल्दी बंद करने के लिए, मतलब आग वगैरह अगर लग रही है तो जल्दी से उसको बंद कर दिया जाए। तो 409 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 410 क्या बोला है? 410 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाई। निम्नलिखित में से कौन सा डाई का एक प्रकार है? तो ऑप्शन ए बोला है प्रोग्रेसिव डाई, ऑप्शन बी बोला है इन्वर्टेड डाई, ऑप्शन सी बोला है कंपाउंड डाई, ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो जो क्वेश्चन नंबर 410 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। तो प्रोग्रेसिव डाई हो गया, इन्वर्टेड डाई हो गया, कंपाउंड डाई हो गया, ये सभी हमारे डाई के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो 410 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 411 हमारा क्या बोल रहा है? तो 411 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? बोल रहा है विच इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट वाइल वर्किंग ऑन अ प्रेस। प्रेस पर कार्य करते समय दुर्घटना से बचाव का सबसे अच्छे तरीका कौन सा है? मतलब जब हम प्रेस कार्य करते हैं तो उस पर दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो ऑप्शन ए बोला है वर्क वेरी फास्ट, बहुत तेजी से कार्य करना, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू प्रेस एंड वर्क प्लेस, प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना, ऑप्शन सी बोला है वर्किंग विथ योर वे, अपने तरीके से कार्य करना, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 411 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू प्रेस एंड वर्क प्लेस, प्रेस और कार्य के स्थान से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करके हम दुर्घटना से बच सकते हैं। तो 411 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 412 क्या बोल रहा है? 412 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट में कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? तो ऑप्शन ए बोला है क्रैकिंग, ऑप्शन डी बोला है बैकफायर, ऑप्शन सी बोला है फ्लैशबैक, ऑप्शन डी बोला है प्रेशर टेस्टिंग, दबाव परीक्षण। तो फिर जब हम रेगुलेटर को सिलेंडर वाल्व या सॉकेट से जोड़ते हैं तो जो हमारी कौन सी प्रक्रिया रहती है जो गैस को ब्लो आउट कर देती है? तो क्वेश्चन नंबर 412 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रैकिंग। मतलब क्रैकिंग द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमारी गैस का कोई लीकेज वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो 412 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 413 क्या बोला है? 413 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है उसका रंग कैसा रहता है? तो ऑप्शन ए बोला है लाल, ऑप्शन डी बोला है नीला, ऑप्शन सी बोला है ब्लैक, ऑप्शन डी बोला है मैरून।
तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 413 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैक। जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है उसका रंग कैसा रहता है? काला रहता है। अगर पूछ लेता हमसे एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा रहता है, तो एसिटिलीन सिलेंडर का रंग रहता है मैरून। लेकिन अभी हमसे क्या पूछा है? ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग रहता है काला। तो क्वेश्चन नंबर 413 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 414 क्या बोल रहा है? 414 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द डायल टेस्ट इंडिकेटर इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य में किया जाता है? जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर रहता है उसका कार्य कहाँ की, मतलब उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए बोला है टू चेक पैरालिज्म ऑफ शाफ्ट्स, शाफ्ट की समांतरता की जांच करने के लिए। ऑप्शन ए बोला है टू चेक कंसेंट्रिसिटी ऑफ होल, छिद्रों की केंद्रीकरण की जांच करने के लिए। ऑप्शन सी बोला है टू चेक प्लेन सरफेस फॉर फ्लैटनेस एंड पैरेलिज्म, समतलता और समांतरता के लिए सपाट सतहों की जांच करने के लिए। ऑप्शन डी बोला है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 414 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब हम साफ्टों की समांतरता भी चेक करते हैं, छिद्रों के केंद्रीकरण की जांच भी करते हैं, समतलता और समांतरता की जांच भी करते हैं। तो 414 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 415 क्या बोल रहा है? 415 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द यूज ऑफ साइन बार इज बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक फंक्शन। साइन बार का उपयोग खाली स्थान कार्य पर आधारित होता है। जो हमारा साइन बार रहता है तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए बोला है ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति। ऑप्शन ए बोला है अलजेब्रिक, बीजगणित। ऑप्शन सी बोला है जियोमेट्रिकल, ज्यामितीय। ऑप्शन डी बोला है स्टैटिकल, सांख्यिकीय। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 415 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिग्नोमेट्रिक। जो हमारा साइन बार रहता है वो त्रिकोणमिति के अनुपात के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 415 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 416 क्या बोल रहा है? 416 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिट स्लैग, जमा हुए स्लैग को हटाना बहुत आसान है। ऑप्शन बी क्या बोला है हाई स्ट्रेंथ स्टील के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी बोल रहा है इसका उपयोग लो कार्बन स्टील के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी बोल रहा है सभी स्थिति के लिए उपयुक्त है। तो जो क्वेश्चन नंबर 416 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी टू रिमूव द डिपॉजिट स्लैग, जमा हुए स्लैग को हटाना बहुत आसान है। तो जो आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में हम सेल्यूलोजिक इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या रहता है, जो हमारा स्लैग वगैरह जमा रहता है तो उसको हटाना बहुत आसान हो जाता है। तो 416 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 417 क्या बोल रहा है? 417 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बोल रहा है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शो इन द फिगर, जो आकृति में दिखाए गए उपकरण को पहचाने। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा डायग्राम किसको दर्शा रहा है? तो ऑप्शन ए बोला है प्लग गेज। ऑप्शन बी बोला है बर्नियर कैलिपर। ऑप्शन सी बोला है माइक्रोमीटर। ऑप्शन डी बोला है साइन बार। तो फ्रेंड्स आप सभी को दिख रहा होगा ये हमारा डायग्राम किसको दर्शा रहा है? तो ये हमारे साइन बार को दर्शा रहा है। तो 417 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, साइन बार। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 418 क्या बोल रहा है? 418 नंबर क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है? जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है तो उसमें जो ऑक्सीजन गैस भरी जाती है तो उसकी भंडारण की क्षमता क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है 7 घन मीटर। ऑप्शन बी बोला है 10 घन मीटर। ऑप्शन सी बोला है 14 घन मीटर। ऑप्शन डी बोल रहा है 15 घन मीटर। तो जो क्वेश्चन नंबर 418 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है तो उसके भंडारण की क्षमता कितनी रहती है? 7 घन मीटर रहती है। तो 418 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 419 क्या बोला है? 419 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग। गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है लेदर कैप, चमड़े की टोपी। ऑप्शन बी बोला है लेदर एप्रन, चमड़े का एप्रन। ऑप्शन सी बोला है चमड़े के जूते। ऑप्शन डी बोला है कटिंग गॉगल्स। तो फ्रेंड्स जब हम गैस कटिंग द्वारा वेल्डिंग करते हैं तो जो मतलब क्या रहता है, हमारी चिंगारी वगैरह उड़ती हैं तो उससे बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम लेदर एप्रन, चमड़े के एप्रन का यूज करते हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो 419 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 420 क्या बोल रहा है? 420 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एंगल गेज ब्लॉक। निम्नलिखित में से किस मात्रा को कोण गेज ब्लॉक की सहायता से मापा जा सकता है?
मतलब जो हमारा एंगल गेज ब्लॉक रहता है तो उसके द्वारा क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है वेट वार, ऑप्शन डी बोला है एंगल कोण, ऑप्शन सी बोला है डेप्थ गहराई, ऑप्शन डी बोला है लेंथ। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 420 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा एंगल गेज ब्लॉक रहता है उसके द्वारा हम क्या जानते हैं, कोण की जांच करते हैं। तो 420 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 421 क्या बोल रहा है, 421 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू चेक टेपर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टेपर की जांच करने के लिए किया जाता है। मतलब टेपर की जांच करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है बॉल एंड रोलर गेज, ऑप्शन बी बोला है फीलर गेज, ऑप्शन सी बोला है वायर गेज, ऑप्शन डी बोला है माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा जो हमारा टेपर रहता है, टेपर की जांच करने के लिए हम फीलर गेज का यूज तो करते नहीं है, वायर गेज का भी नहीं करते, माइक्रोमीटर का भी नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बॉल और रोलर गेज की सहायता से हम टेपर के कोण की जांच कर सकते हैं। तो 421 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 422 क्या बोल रहा है, 422 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लो को कैसे बुझाएं। मतलब गैस वेल्डिंग में जब हम गैस वेल्डिंग समाप्त करते हैं तो उसके बाद हम जो हमारा लो रहता है, मतलब टार्च हेड का या हमारा वेल्डिंग बिलो पाइप का, तो उसको कैसे बुझाते हैं। तो ऑप्शन ये क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन बाल्ब ऑक्सीजन को बंद करें और पानी को बिलो पाइप में डुबोएं। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन बाल्ब बंद करें। ऑप्शन सी क्या बोला है, ऑक्सीजन बाल्ब को पहले एसिटिलीन बाल्ब को बाद में बंद करें। ऑप्शन डी क्या बोला है, एसिटिलीन बाल्ब को पहले ऑक्सीजन बाल्ब को बाद में बंद करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 422 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शट ऑफ एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन वाल्व। एसिटिलीन वाल्व को पहले बंद करना है, उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व को बंद करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हम इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो 422 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 423 क्या बोला है, 423 नंबर क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री प्रहस्तन उपकरण है। तो ऑप्शन ए बोला है क्रेन, ऑप्शन डी बोला है कन्वेयर, ऑप्शन सी बोला है बोथ क्रेन एंड कन्वेयर, ऑप्शन डी बोला है नन ऑफ दीस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 423 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ क्रेन एंड कन्वेयर। तो क्रेन और कन्वेयर दोनों हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मतलब जो हमारा सामान उठाते हैं तो उसके अंतर्गत आते हैं। मतलब कोई भी हमें भारी सामान उठाना है तो उसमें हम क्रेन हो गया कन्वेयर वगैरह का यूज करते हैं। तो 423 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 424 क्या बोल रहा है, 424 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एनी वर्किंग और कंट्रोल सिस्टम दैट यूजेस लिक्विड एज द ट्रांसमिटिंग फ्लूइड इज नोन एज। कोई भी कार्य या नियंत्रण प्रणाली जो तरल का प्रयोग संचालन की तरह करती है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए बोला है हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑप्शन ए बोला है न्यूमेटिक सिस्टम, ऑप्शन सी बोला है मैकेनिकल सिस्टम, ऑप्शन डी बोला है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 424 है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक सिस्टम। तो कोई भी कार्य नियंत्रण प्रणाली जो हमारा मतलब तेल वगैरह या तरल का संचालन करती है तो वो हमारे हाइड्रोलिक सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो 424 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्या बोल रहा है, द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक रिलेटेड विद द सिस्टम्स ऑपरेटेड विथ। न्यूमेटिक का अध्ययन खाली स्थान से संचालित होता है। तो ऑप्शन ए बोला है हवा, ऑप्शन डी बोला है पानी, ऑप्शन सी बोला है तेल, ऑप्शन डी बोला है बिजली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।